नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ने कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में दुर्ग विधायक अरुण बोरा, महापौर एवं सभापति विशेष रूप से मौजूद रहे। दुर्ग स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के विषय पर आधारित कार्यक्रम में दुर्ग नगर निगम के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन कार्यक्रम में विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, शहरी नोडल अधिकारी डॉक्टर राजन कुमार खंडेलवाल, डॉक्टर अर्चना चौहान, संजू दुबे समेत निगम क्षेत्र के समस्त पार्षदगण और एल्डरमैन कार्यशाला में स्वस्थ विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर राजन कुमार खंडेलवाल ने उक्त जानकारी दी। आज की जो कार्यशाला है वो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे महापौर जी, सभापति हैं, सभी पार्षद हैं, एल्डर में हैं, इन सभी को नगरीय क्षेत्र में, जैसे आज दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की ये कार्यशाला है, नगरीय क्षेत्र में स्वास्थ्य के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, इन सभी कार्यक्रमों में हमारे जनप्रतिनिधियों से हमको जो अपेक्षा है, जो सहयोग है वो मिले और जनता तक, नगर की जनता को, आम नागरिक तक जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जैसे अभी कोविड का पीरियड चल रहा है तो कोविड की सैंपलिंग है, कोविड का टीकाकरण है, विशेषकर जो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, सेकंड डोज नहीं लिए हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके सेकंड डोज लगवाएं। इसी प्रकार से हमारी गर्भवती माताएं जो बराबर जांच करवा रही हैं, टीकाकरण उनका सही समय पे हो, हमारे बच्चों का टीकाकरण सही समय पे हो, हमारे क्षेत्र में जो कुष्ठ के मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं, उनको हम पहचान के उनको हम स्वास्थ्य केंद्र तक भिजवाएं, ताकि उनको हम जांच करके अगर उनको कोई लक्षण मिलते हैं तो उनको सही समय पर हम इलाज शुरू कर सकें। इसी प्रकार से अभी मलेरिया और डेंगू का जो समय था, उसमें भी हमारे जितने भी पार्षद जो हैं, उनको इनका पूरा सहयोग हमेशा मिला है। कोविड के समय भी दूसरे हमारी जो बीमारियों की पहचान के समय और उनको स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए भी हमेशा सहयोग मिला है। तो हमारे बीच में आज जो ये सब चर्चा होगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की, तो इस संबंध में हम उनको और जो भी कठिनाई है या उनकी जो कठिनाई है उनको सुनेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला स्तरीय किसानों की समस्या को लेकर लोकसभा सांसद विजय बघेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित किया, जिसमें पूर्व मंत्री रमशीला साहू मौजूद रही। लोकसभा सांसद विजय बघेल के द्वारा बीजेपी कार्यालय दुर्ग में पत्र वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। सांसद विजय बघेल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। 1 नवंबर से धान खरीदी की जाती है, लेकिन इस वर्ष धान खरीदी के लिए 1 दिसंबर का समय निश्चित किया गया है, जो कि किसानों के हित में नहीं है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। सांसद विजय बघेल ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कार्य नहीं कर रही है। मुद्दा ये है कि अभी जब से कांग्रेस की सरकार आई है, किसानों की हितैषी प्रदर्शित करने वाली सरकार किसानों का दुश्मन बन गई है। किसान हताश है, परेशान है, निराश है और इसी हताशा में कई किसान आत्महत्या करने को भी बाध्य हो रहे हैं। अभी आप देखें कि पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी 15 साल, तब 1 नवंबर या 15 नवंबर को धान खरीदी की जाती है। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भूपेश बघेल जो अपने आप को किसान का बेटा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते, उनके राज में 1 दिसंबर को धान खरीदी की जाती है। पिछले साल भी और इस साल भी उन्होंने 1 दिसंबर को धान खरीदी की घोषणा की। दिवाली सर पर है और धान कटाई शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग 80-85% लोग किसान हैं और किसानी से संबंधित उनका जीवन यापन चलता है। उनके साथ मजदूर भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो अच्छी किसानी हो, किसानी का पैसा अगर समय पे मिले तो व्यापार भी अच्छा चलेगा, ये स्वाभाविक बात है। तो हर वर्ग किसानी से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़। लेकिन आप देखें कि हमारे यहाँ जो जिन किस्मों का धान लगाया जाता है वो फसल अभी आ गया है और धान कटना शुरू हो गया है। IR 36, 1010, महामाया, सरना, ये सब किस्म ऐसे हैं, सरना को छोड़ के जो अर्ली वैरायटी मांगे। तो
सरकार को चाहिए कि 1 नवंबर से धान। प्रदेश सरकार की धान खरीदी की नीतियों के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता योगेश तिवारी ने कहा, गलत नीतियों के कारण सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन हो रही है खराब। प्रदेश सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के विरोध में किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसान नेता ने बताया कि प्रदेश सरकार की धान खरीदी की गलत नीतियों के कारण सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। कर्मचारियों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बावजूद प्रदेश सरकार समितियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, धान का समय पर उठाव करने, शॉर्टेज समेत अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर गंभीर नहीं है। समय पर परिवहन नहीं होने के कारण शॉर्टेज की जिम्मेदारी तय करने, कर्मचारियों को समय पर वेतन देने, किसानों को बीते सत्र के बरदाने की बकाया राशि तुरंत भुगतान करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी की नीतियों पर बदलने की मांग की गई है। हम लोग आए हैं किसानों की धान खरीदियों की नीतियों में कुछ फेरबदल करे सरकार करके आज राज्यपाल के नाम से कलेक्टर को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। हमारी पहली मांग है किसानों की धान इलेक्ट्रॉनिक काटा से तौले जाना चाहिए और जो भी खरीदी हो इलेक्ट्रॉनिक काटा से तौल के खरीदी होनी चाहिए। दूसरी मांग है किसानों का बारदाना का पैसा 3 साल से नहीं मिला है, फिर से भी बारदाना की किल्लत आएगी। दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि किसानों का धान हमेशा 1 नवंबर से खरीदने की सरकार घोषणा करती, फिर वो दिसंबर की बात कर रही है। किसानों की धान की कटाई शुरू हो गई, किसान धान बेचना चाह रहे हैं, लोग कर्ज से लदे हुए हैं, कैसा करें। उसके अलावा सोसाइटी में जो धान का जो बराबर उठाव नहीं होने के कारण से आज भी धान सड़ते हुए पड़ा है और सोसाइटियों से रिकवरी गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है, सोसाइटी वालों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि ये नीतियों में फेरबदल करें और सभी सोसाइटियों को भी राहत दें और किसानों को भी उनके बारदानों का पैसा समय में दें। कटीली झाड़ी को काटे जाने को लेकर समाज सेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता RS मौर्य ने ज्ञापन सौंपा है। छठ के पूर्व पेड़ों की छटाई की मांग निगम आयुक्त से की है। वैशाली नगर कॉलेज से लेकर आम्रपाली चौक हाउसिंग बोर्ड के बीच रोड के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ रोड पर इस कदर झुके हुए हैं जिसका नज़ारा एक गुफा की तरह दिखाई देता है, जिसकी खबर हमारे चैनल में प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। उसके बाद निगम का अमला हरकत में आते ही कुछ पेड़ों की छटाई की, परंतु कार्य फिर रुक गया है, जिसे लेकर क्षेत्र के समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता RS मौर्य द्वारा नगर पालिक निगम आयुक्त और भिलाई उद्यान अधिकारी प्रवीण शारवा को ज्ञापन सौंपा, जिस पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन जनसंपर्क अधिकारी ने दिया। में आया था गौरव पथ वैशाली नगर कॉलेज से लेके पेट्रोल चौक और उसके बाद ओम शांति चौक तक का रोड के एक तरफ कटीले झाड़ इतने बड़े हो गए हैं, वो झाड़ को काटने के लिए हमने किया था चैनल के माध्यम से। तो अधिकारी लोग जो है संज्ञान में लिए और लेने के बाद 5 अक्टूबर को 4 झाड़ कटे, उसके बाद बंद कर दिए, 1 महीना हो गया। फिर उसी संबंधी में आया है, अधिकारी को ज्ञापन दिया ताकि तो क्यों छोड़ दिए। उन्होंने बताया कुछ सामान के अभाव के कारण जो है हम नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम तत्काल उसको काटेंगे और जो पेट्रोल चौक से लेके ओम शांति चौक जो बीच डिवाइडर में जो कटे जा रहे हैं उसको हम तत्काल कटवा देंगे, क्योंकि छठ पूजा आ रहा, छठ पूजा चलते लोगों को परेशानी होगा। दिवाली आ रहा, उसको मतलब पहले कटवाइए। उन्होंने बोला नहीं, इसको हम तत्काल काटेंगे। और बड़े झाड़ के लिए जो उनका मशीन है आ जाने से, तो उन्होंने बोला कि हम तत्काल उसको भी कटवाएंगे। के रोड किनारे लगे हुए वृक्ष हैं जिनकी पेड़ों की जो शाखाएं हैं वो झुकने की बात आई थी, जिसमें आवागमन प्रतिबंधित होने की जो है शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके तहत में जो पेड़ है उसको छटाई जो उनकी शाखाएं होती हैं उनको छटाई किया जाना है, जिसमें कुछ पेड़ की छटाई हमने करवाई है। और इसके अलावा जो वैशाली नगर के डिवाइडर हैं उनके जो बड़े बड़े जो जंगली झाड़ी उगे हैं उनकी भी सफाई हमने 30-40% करवा ली है। कुछ पेज बच गए हैं और झाड़ भी जो बचे हैं उनकी जो छटाई के काम बचे हैं वो उनको कराया जाना है, जिसके लिए जो है निगम प्रशासन की टीम जाएगी और एलिवेटर और जो संसाधन जो होते हैं जो उनके लिए आवश्यक है उनके तहत में छटाई करा दी जाएगी। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास।
प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सीसीटीवी कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास, सिटी ऑफिस आइसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788-490-3573, 4033-571, मोबाइल नंबर 7773027492, 738-947-1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। शासकीय हाई स्कूल लावातारा के शिक्षक भुवनलाल साहू का शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य के लिए उन्हें हिंदी भवन दिल्ली में शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह दूसरी बार अवसर है जब उन्हें राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय साहित्य शोध संस्थान नई दिल्ली के हिंदी भवन दिल्ली में कवि सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिरला विकास खंड के शासकीय हाई स्कूल लावातारा के शिक्षक भुवनलाल साहू को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं अनुकरणीय कार्य के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। यह दूसरा अवसर है जब शिक्षक भुवनलाल साहू ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करके बिरला विकास खंड एवं बेमेतरा जिला सहित समूचे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपना ये सम्मान अपनी जन्मभूमि देवभूमि ग्राम देवरबीजा और उनके ऑनलाइन क्लास में अध्ययनरत करने वाले लावातारा सहित समूचे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को समर्पित किया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि देवरबीजा एवं मेरे कर्तव्य स्थल लावातारा सहित पूरे बेमेतरा जिला का सम्मान है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई तारीफ करे चाहे मत करे, शिक्षक को अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निर्वहन करना चाहिए। शिक्षक के मेहनत का परिणाम उसके विद्यार्थियों में झलकता है। उल्लेखनीय है कि उनके मेहनत के परिणाम स्वरूप लावातारा के विद्यार्थियों के शिक्षा स्तर में सुधार आया है एवं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में विगत 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ के लगभग 30,000 विद्यार्थी इनके ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित हुए हैं और वर्तमान में भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है। उनके इस सम्मान पर लावातारा के शिक्षक शिक्षिकाओं देवरबीजा अंचल सहित उनके ऑनलाइन क्लास से लाभान्वित होने वाले लावातारा एवं समूचे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों ने हर्ष व्यक्त किया है। अमित मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में भिलाई तीन वासियों को मिला सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। कम दरों में होगी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज। अमित ग्रुप ने होटल इंडस्ट्रीज की बड़ी सफलता के बाद भिलाई तीन वासियों को 45 बिस्तर वाला सर्व सुविधा युक्त अमित मेमोरियल अस्पताल की सौगात दी है, जिसका गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रुद्र गुरु और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया। सभी ने साहू परिवार की इस उपलब्धि पर पूरे परिवार को बधाई दिए तथा सभी ने अस्पताल प्रबंधन से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की इच्छा जाहिर किया। वहीं अस्पताल के संचालक डॉक्टर कुशाल कुमार साहू ने प्रभात टीवी को चर्चा के दौरान बताया कि भिलाई तीन में लंबे समय से एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की आवश्यकता महसूस किया जा रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए यहाँ के शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की बीमारी के इलाज के लिए अन्य शहरों की ओर जाना न पड़े। इसी इच्छा शक्ति के साथ हमने एक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल का स्वप्न देखा था, जिसका प्रदेश के मंत्री और सांसद ने भव्य शुभारंभ किया है। उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बट मैं ये एरिया में जब भी आता था तो मैं देखता था यहाँ इस एरिया में, खासकर इस एरिया में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधा की काफ़ी कमी थी। तो मेरा एक हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि सभी को एक अच्छी सुविधा कम से कम रेट में मिले, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सुविधा मिल सके। इसका एक अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति को है,
इंडिया के हर एक व्यक्ति को एक अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है और वो मेरे मानना ऐसा है कि वो एक कम से कम कीमत में मिलनी चाहिए। हमारा यही एक उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को सस्ते से सस्ते कीमत पे एक अच्छा इलाज मिल सके। क्या कहना है आपको, बताइए। साहब परिवार हमेशा सौगात देने का काम करता है। अच्छा व्यापार के क्षेत्र में सेवा देते देते आगे बढ़ रहे हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा है। इस चिकित्सालय के अस्पताल के बनने से निश्चित तौर पर आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगा। रायपुर का और भिलाई बीच में बड़े सुपर मल्टी हॉस्पिटल की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जाती रही। बहुत अच्छा अस्पताल बना है, सुविधाएँ भी अच्छी हैं। मशीन साहू परिवार को और ख़ासकर डॉक्टर कौशल साहू जी को, भाई सुभाष साहू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को, और धन्यवाद भी देता हूँ कि ये हॉस्पिटल के नाम से ये बहुत अच्छा सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण इस भिलाई, चरौदा और मैं तो समझता हूँ टाटी बंद तक, कुर्सी पार से लेकर टाटी बंद तक ये ऐसे हॉस्पिटल है जिसकी आवश्यकता हमको थी। चूँकि शुरू से सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, मैंने भिलाई में पहले होटल अमित पार्क इंटरनेशनल लाया। मेरी एक सोच थी कि निम्न वर्ग का, मिडिल क्लास का व्यक्ति भी ऐसी सुविधा प्रदान कर सके। उस स्थिति को सोचते मैंने अमित पार्क होटल का निर्माण किया और जिसमें मैंने प्रयास किया कि भाई मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ आके इस 3 स्टार होटल का लाभ उठा सकें। इसी तरह हमारे दामाद जो कि MD एनेस्थीसिया है, हमारी बिटिया MD गायनिक है, मुंबई जैसे साइन हॉस्पिटल से इन्होंने किया, वर्धा जैसे मेडिकल कॉलेज से हमारी बिटिया ने गायनिक किया। तो हमने सोचा हमारे परिवार के बीच में कि एक भिलाई 3 जैसे जगह पे एक मल्टी पर्पज़ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो हमने अमित मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण करने का सोच की। और हमारी सोच यही है, हमारे डॉक्टर साहब के, हमारी बिटिया का, कि भाई यहाँ भी निम्न वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग आके अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले। जो है सारे प्रकार के पैथोलॉजी के टेस्ट हो जाएंगे यहाँ पर, जो मतलब खून जाँच जो है, खून जाँच हो जाएगा। इसके अलावा जो है हिस्टोपैथोलॉजी, जो टिश्यू का जांच करते हैं वो हो जाएगा। बॉडी फ्लूइड मतलब जो अपने बॉडी से जो भी तरल पदार्थ निकलते हैं उसका साइटोलॉजी जो होता है वो भी हो जाएगा। अमित मेमोरियल अस्पताल के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सुभाष साहू ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि लंबे संघर्षों के बाद यह मुकाम हासिल हुआ है। यह साहू परिवार के लिए बड़ा गर्व का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ लोगों को सस्ता और अच्छा इलाज की सुविधा मिलेगी और हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लोगों तक पहुँचाएंगे और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। इंडियन बैंक के कर्मचारी से एक हफ्ते पहले हुई 15 लाख की लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 आरोपी अब भी हैं फरार। बैंक कर्मचारी से 15 लाख की लूट का खुलासा करते हुए दुर्ग जिला SP बद्रीनारायण मीणा ने बताया कि बैंक का कर्मचारी ही लूट का मास्टरमाइंड था। आरोपियों की पतासाजी में CCTV फुटेज से पहचान सुनिश्चित हुआ। मैदानी कार्रवाई तथा तकनीकी प्रयासों के मिश्रण से मिली मामले के खुलासे में सफलता। बिहार निवासी 2 आरोपी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। मामले में एक पुरुष और एक महिला आरोपी अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 10 लाख नकद और घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल, मेस्टो गाड़ी, फर्जी नंबर प्लेट, एक कट्टा व कारतूस भी बरामद किया है, जिसकी जानकारी SP बद्रीनारायण मीणा ने मीडिया को दी। हर विषय पे कोशिश कर रही थी। जैसे घटना लग रही थी उसमें ये जरूर हमको पहले से लग रहा था कि इसमें कुछ भी हो, बैंक का कोई व्यक्ति इसमें कहीं न कहीं से लिप्त होना चाहिए। तो हम बैंक के ऊपर कर्मचारियों के ऊपर लगातार निगाह रखे हुए थे। साथ ही बाकी चीज़ों पे भी हम काम कर रहे थे। लेकिन एक सूचना हमको आम जनता के माध्यम से मिली, जिसमें हमको इनके हुलिया जो हमने CCTV कैमरा के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमने जनता को भेजी थी, तो उस CCTV फुटेज को किसी ने हल्का सा पहचाना। तो वो पहचान एक बार हमारे पास आ गई, तो वो उसके बाद में तो उनको पकड़ना और उसको वही बचा था। सुनील पांडे का क्या भूमिका? सुनील पांडे की भूमिका यही है कि वो ये उसने बताया कि किस समय ये निकला है और कितना पैसा लेके निकला है, तो उसको सूचना देना, प्लानिंग में उसने पूरी उसकी भूमिका।
साइबर सेल थाना मोहन नगर तथा सिविल टीम के अथक प्रयासों से लूट के शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिसके लिए पूरी टीम साधुवाद के पात्र है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।